हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीबीडी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मेजर एनवायरनमेंट मूवमेंट्स जो इंडिया के अंदर हुए हैं। मैं हूं अनुराग भरत। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रोग्राम जो हम लोग बात करेंगे जो मेजर में है बिश्नोई जो मूवमेंट हुआ वो। फिर इसके बाद हम लोग चिपको आंदोलन देखेंगे, चिपको मूवमेंट, सेफ साइलेंट वैली, जंगल बचाओ, एपिको, नर्मदा और टेहरी कॉन्फ्लिक्ट हम एक के बाद एक ये सारे के सारे मूवमेंट देखेंगे। अगर हम लोग बात करें इन्वायरमेंट मूवमेंट की तो इन्वायरमेंट मूवमेंट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। इन environmental movements can be defined as the social or political movement for the conservation of environment or improvement of state of environment। मतलब ऐसा कोई भी काम जो environment के प्रोटेक्शन के लिए किया जाए वो कहलाता है environment मूवमेंट। इसको हम लोग ग्रीन मूवमेंट या फिर कंजर्वेशन मूवमेंट भी कहते हैं। ग्रीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम हरियाली को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? हरियाली को। और कंजर्वेशन का मीनिंग ही होता है किसी चीज़ को बचाना, कंजर्व करना। इन्वायरमेंट मूवमेंट फेवर करता है आपका सस्टेनेबल मैनेजमेंट पर। सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए मैं एक अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं। पहला इन्वायरमेंट जो मूवमेंट रहा है वो चिपको मूवमेंट, बिश्नोई मूवमेंट। बिश्नोई मूवमेंट में आप यहाँ पर देख सकते हैं एक पोर्ट्रेट में आपको यहाँ दिखाया गया है किस तरीके से एक महिला पेड़ों को बचाने के लिए उनको हक कर रही है, उनके गले लग रही है, और यहीं पर आपका एक व्यक्ति है जो उनको काटने की कोशिश कर रहा है। चलिए इसको समझते हैं बिश्नोई मूवमेंट क्या था। तो बिश्नोई मूवमेंट समझने से पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि 1700 में ये शुरुआत हुआ। खेजारीली जो राजस्थान की जगह है वहाँ से स्टार्ट हुआ था। इसकी जो प्रमुख लीडर थी वो थी अमृता देवी, और उन्होंने बिश्नोई समाज की महिलाओं के साथ, विलेजर्स के साथ इस मूवमेंट को स्टार्ट किया। इस मूवमेंट का उद्देश्य था, एम था, सेव सेक्रेड ट्री फ्रॉम द बीइंग कट डाउन बाय द किंग एंड सोल्जर फॉर द न्यू प्लेसेस। मतलब हाँ, एक नया महल बनाना चाह रहा था वहाँ का राजा। उस महल को बनाने के लिए उसको लकड़ियों की ज़रूरत थी। उसने लकड़ियाँ काटना शुरू की और ये लकड़ियाँ बचाने के लिए अमृता देवी ने मूवमेंट किया। चलिए एक एक करके और इससे अच्छे से समझते हैं। वॉट एवर अबाउट अमृता देवी, अ फीमेल विलेजर, कुड नॉट बियर अ विटनेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ बोथ हर फेथ एंड विलेजेस केयर्स। शी यूज्ड द ट्री एंड इनकरेज द अदर टू डूइंग द सेम। उसने क्या, अमृता देवी ने क्या किया, पेड़ों को बचाने के लिए उनको हक करना चालू कर दिया और उनको गले से लगा लिया, जिससे पेड़ों को जो काटने लोग आए थे उन्होंने ये सब देखकर अपना मन बदल दिया। द बिश्नोई ट्रीज मार्टियर वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग ऑफ गुरु महाराज जम्बा जी। ये आपको नाम याद होना चाहिए। हु फाउंडेड द बिश्नोई फेथ इन 1485, सेट फोर्थ प्रिंसिपल हार्म द किंग हु केम टू नो अबाउट दिस इवेंट्स रश टू विलेजेस इन apology order to soldiers and creating logging operations। बहरहाल नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे चिपको मूवमेंट्स में। चिपको मूवमेंट में भी जैसे कि नाम से क्लियर है, चिपको मूवमेंट, चिपको मतलब पेड़ों से जाके चिपक जाना, इसका मेन जो है वर्क था। 1973 में इस मूवमेंट की शुरुआत की गई। प्लेस था चमोली ग्राम। टेहरी जो गढ़वाल कम्युनिटी होती है उत्तराखंड में, उन्होंने इसको शुरू किया था। सुंदरलाल बहुगुणा जो कि 2021 में इनकी डेथ हुई थी। इन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण से नवाजा गया है इस काम के लिए। और इनके साथ गौरा देवी, सुदेशा, बचनी देवी, चांदी प्रसाद, गोविंद रावत, धूमत, ये सब इनके साथ इस मूवमेंट में शामिल थे। मेन ऑब्जेक्ट क्या था इसका? मेन ऑब्जेक्ट था हिमालय के जो स्लोप में जो पेड़ हैं उनको कटाई से बचाना। तो बहुगुणा इनलाइटेड द विलेजर, उन्होंने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की कि पेड़ों की कटाई क्यों नहीं की जानी चाहिए, किस तरीके से मिट्टी का इरोजन होता है, इन सब चीज़ों से। टेहरी गढ़वाल जो कम्युनिटी थी उनको इसने इसलिए इनको लगाया और उन्होंने चिपको आंदोलन शुरू किया। इसका मतलब था हग द ट्री मूवमेंट। इसको क्या बोला जाता है? हग द ट्री मूवमेंट, मतलब पेड़ों को गले लगाओ। ठीक है, तो ये मूवमेंट आपको स्पेशली याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो अगला मूवमेंट है वो सेफ साइलेंट वैली। ये साइलेंट वैली की कितनी खूबसूरत पिक्चर लगाई हुई है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इस मूवमेंट की शुरुआत हुई 1978 से। कहाँ से हुई? 1978 से इस मूवमेंट की शुरुआत किया गया। साइलेंट वैली जो है आपकी जगह है एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट केरला में है। इसको बचाने के लिए वहाँ से शुरुआत की गई। केरला हम बात करते हैं केरला सशस्त्र साहित्य परिषद, एक NGO है जिसमें पोइटिक एक्टिविस्ट थे
सगत कुम्हारी, इन्होंने इसका बहुत एक की इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। बाकी आपसे अगर पूछा जाता है तो एनजीओ का नाम क्या है, केरला सशस्त्र साहित्य परिषद, आपको ये याद होना चाहिए। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था, एम क्या था? एम था इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द साइलेंट वैली द मोस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉय बाय द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगा रहे थे जिससे उसको नुकसान पहुंचता, इसके लिए उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। हुआ क्या इस मूवमेंट में, चलिए देखते हैं। केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड प्रपोज हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम अक्रॉस द, एक तो था कुंतीभुजा रिवर एंड ये जो है आपका कब बनाया गया था, फरवरी 1973 में। अप्रूव किया गया इस प्रोजेक्ट को 25 करोड़ में एंड फियर दैट प्रोजेक्ट कुड बी सबमर्ज इन 8.3 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, तो ये बहुत ज़्यादा एरिया कवर करने वाला था। इसके बाद 1881 में ब्लोइंग दैट पब्लिक प्रेशर, इंदिरा गांधी डिक्लेयर दैट साइलेंट वैली विल बी प्रोटेक्टेड, तो ये 1881 में इंदिरा गांधी के इनिशिएटिव से इसको प्रोटेक्टेड किया गया था। फिर हम लोग देखते हैं कमीशन डिक्लेयर दैट MGK मेनन इन द नवंबर 83 साइलेंट वैली हाइड्रो प्रोजेक्ट वॉज कॉल्ड ऑफ, उसको वापस ले लिया गया। ठीक है, राजीव गांधी ने इनॉर्गेनेट किया गया था, इसको पार्क बना दिया था, क्या बना दिया था, राजीव गांधी ने इनॉर्गेनेट किया साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट था जिसके बाद डिफरेंट प्रधानमंत्रियों का आप इसमें हस्तक्षेप देख सकते हैं। फिर इसके जंगल बचाओ आंदोलन की जब हम लोग बात करते हैं तो जंगल बचाओ आंदोलन में जंगल बचाने के लिए जो मूवमेंट किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस मूवमेंट को कब शुरू किया गया था, इस मूवमेंट को शुरू किया गया था 1982 में सिंगबम डिस्ट्रिक्ट बिहार में, ट्राइबल थी सिंगबम, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। कारण क्या था, जो अगेंस्ट गवर्नमेंट था ये पूरा रिप्लेस किया जा रहे थे नेचुरल साल को, किससे, टीक से। साल जो फॉरेस्ट होता है उसको टीक से रिप्लेस किया जा रहा था, इसलिए ये मूवमेंट किया गया। ट्राइबल थी जो संगम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वॉज प्रोटेक्टेड द गवर्नमेंट डिक्लेयर रिप्लेसमेंट ऑफ साल को किससे, टीक से, तो इसके लिए ये मूवमेंट चलाया गया था। द ग्रीन गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म इसको कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद एपिको में भी चिपको जैसी हालत थी। देखो यहाँ पे आपको लोग चिपके हुए दिख रहे होंगे पेड़ों से। एपिको मूवमेंट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 83 से, उत्तराखंड से शुरू हुआ था, ये भी आपको याद हो, सॉरी उत्तर कन्नड़ से, कर्नाटक वाली जो जगह है वहाँ से शुरू हुआ था। फिर इसके लीडर कौन थे, एपिको ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ लाई इन इट बीइंग नाइदर ड्रिवन बाय द पर्सनैलिटीज़ और नॉर हैविंग द फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, तो ये आपका एक नाम आता है इसमें, पांडुरंग हेगड़े, इनका एक की रोल इसमें आपको देख सकते हैं आप। तो इसमें हुआ क्या था, इसमें हुआ यही था कि ना ये जो पेड़ काटने के लिए आ रहे थे तो लोगों ने इनसे चिपक के इन पेड़ों को सुरक्षित किया था, सेव किया था। ठीक है, आगे देखते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें एक नाम आता है मेघा पाटकर का इसमें रोल बहुत है। चलो इन्वायरमेंट इशू ये हुआ कब था, चलिए इसको देख लेते हैं। 1985 में इसको स्टार्ट किया गया था। नर्मदा रिवर को जो आपका फ्लो है किस में, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और इसकी लीडर थी मेघा पाटकर, बाबा आमटे, आदिवासी जो फार्मर्स थे उनके बीच में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, द मूवमेंट स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग नॉट फॉर प्रॉपर रिहेबिटेशन ऑफ रिसेटलमेंट, मतलब हाँ देखो अगर आप डैम बनाते हैं, डैम बनाने के बाद आप दीवार उठाएंगे, वहाँ जो आसपास जो लोग हैं उनको डिस्प्लेस कराया जाता है। कहाँ कराया जाता है, डिस्प्लेस, क्योंकि यहाँ पानी भराएगा। अब ये जाए कहाँ या फिर रीसेटलमेंट इनका कहाँ हो, इसके लिए ये मूवमेंट पूरा स्टार्ट हुआ था। who have been displaced construction of Sardar Sarovar Dam. Later on movement turned into the focus of preservation of environment and ecosystem. तो शुरुआत हुई थी रिहेबिटेशन से लेके, लेकिन बाद में ये environment के लिए भी चालू हो गया। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या था, एक्टिविस्ट ऑल्सो डिमांडिंग द हाइट ऑफ डैम विल बी रिड्यूस 88 मीटर फ्रॉम दैट प्रपोज, 130 मीटर का बनाना था, लेकिन इन्वायरमेंटलिस्ट क्या कह रहे थे, इसको 88 मीटर का बनाइए। ठीक है, ये आपको पूरा वो है। फिर इसके बाद आता है टेहरी डैम आप ये पिक्चर में देख सकते हैं टेहरी डैम को। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ये कब हुआ, 1990 में ये स्टार्ट हुआ था भागीरथी रिवर के पास उत्तराखंड में। सुंदरलाल बहुगुणा भी इसमें दोबारा से आप इसमें देख सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने चिपको मूवमेंट में सुंदरलाल बहुगुणा की बात की थी। इसका एम क्या था, एम था द प्रोटेस्ट वॉज अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इनहेबिटाट्स, जहाँ वहाँ के जो लोग हैं उनको डिस्प्लेसमेंट किया जाता था, इकोसिस्टम खराब हो जाता, इसलिए इसको किया गया था। तो ये आपका टेहरी डैम वाला कॉन्फ्लिक्ट था।
आई होप आपको ये सातों के सातों मूवमेंट समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो BBT क्लासेस को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।